हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियल नंबर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज इसका जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने विक्रांत भैया को थोड़ा सपोर्ट दिखाना। स्टार्ट करते हैं। हम डेली आपके लिए 9 बजे क्वेश्चन लेके आते हैं अपने चैनल और आपके चैनल यूनियन पाठशाला पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है अपने को। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रूट टू को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे और बहुत आराम से समझेंगे कि ये सॉल्व होता कैसे है। तो लेट रूट टू बी अ रैशनल। रूट टू को क्या मान लेंगे? सबसे पहले रैशनल नंबर। ठीक है, तो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। जब रैशनल मान लिए, मतलब रैशनल का डेफिनेशन क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और जो पी और क्यू दोनों होता है, दोनों तो इंटीजर है। पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है। यानी कि अगर पी एंड क्यू इंटीजर है तो पी एंड क्यू आर को प्राइम भी होगा। क्या होगा? को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या है? एक के अलावा इसका कोई भी वैल्यू या कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, देन ये जो दिख रहा है पार्ट, ये दोनों साइड को हम लोग करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों को जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टू इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। और जब टू डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, यानी टू डिवाइड्स पी। मतलब कहने का क्या है, अब बात को समझना, कि अगर q के जगह पे हम कोई भी चीज़ नंबर रखते हैं, टू इंटू कोई नंबर मान लो 3 ही रख दिए, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3 3 9 इंटू टू इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पी स्क्वायर की जगह पे हम 18 रखते हैं। क्या रखते हैं? 18 रखते हैं। चलो 18 रख के दिखाते हैं आपको। 18 इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। अब ये जो टू तुमको दिख रहा है ना, ये जो टू मैं जो रेड से कलर कर रहा हूँ, ये टू डिवाइड करेगा 18 को, तो करेगा ना भाई? 18 को डिवाइड करे, 18 को डिवाइड करने का मतलब किसको डिवाइड कर रहा है भाई? ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार टू भी जो है वो किसको डिवाइड करेगा? पी को डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा भाई? पी को डिवाइड करेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? इक्वेशन 1। लेट पी इक्वल टू टू सी। ठीक है, लेट पी इक्वल टू टू सी। सेम उसी प्रकार करेंगे तो पी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? टू क्यू स्क्वायर पुट करेंगे, ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू टू सी का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ओके, देन टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये टू से फोर कट गया, टू बचा। ठीक है, यानी कि फिर से जो तुम्हारा टू है वो डिवाइड करेगा किसको? क्यू स्क्वायर को। ठीक है, तो क्यू डिवाइड करते हो, टू डिवाइड करेगा किसको? क्यू को। टू किसको डिवाइड करेगा? क्यू को। इसको इक्वेशन क्या मान लो? टू मान लो। देन फ्रॉम वन एंड टू, टू इज अ कॉमन फैक्टर पी एंड क्यू। भाई देखो, टू दोनों में आ रहा है, दो क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया। जब कॉमन फैक्टर आ गया तो कॉमन फैक्टर तो आना नहीं चाहिए था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption that root 2 is rational. That means root 2 is a irrational. मतलब मेरा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, कि जो रूट टू हमने माना था कि रैशनल है, वो मगर क्या निकला? इरेशनल निकला। क्योंकि रूट टू का यहाँ पे रैशनल क्यों? क्योंकि यहाँ दो फैक्टर आ गया। फैक्टर आने से मेरा अजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, given that root 5 is a irrational, prove that
2√5 - 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दो चार बात मैं आपको अगर बता दूं, एक समझना, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है। पी एंड क्यू क्या है भाई, इंटीजर्स है। जब पी एंड क्यू इंटीजर्स है देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, तो पी स्क्वायर भी इंटीजर, क्यू स्क्वायर भी इंटीजर बाई क्यू, जो क्यू है वो भी इंटीजर, मतलब ये सबका जोड़ क्या आएगा, इंटीजर बाई इंटीजर, मतलब कि रैशनल। क्या निकला, ये रैशनल निकला। अगला 2p माइनस क्यू बाई 2, ये भी क्या निकलेगा, या क्यू, रैशनल निकलेगा। क्या निकलेगा, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये इंटीजर है, तो ये क्या निकलेगा, रैशनल निकलेगा। क्या निकलेगा, रैशनल। अब इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं आपके लिए लेके आया, तो लेट, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, लेट 2√5 - 3 बी अ रैशनल। क्या लिखा भाई, रैशनल माना, ठीक है। देन 2√5 - 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है, क्योंकि पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पे आर इंटीजर है बेटा। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है ना। तो अब इस 3 को हम इस तरफ ले जाते हैं, तुम 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस 3, ठीक है। अब प्लस 3, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, 2√5 क्यू पी प्लस 3 क्यू, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ, ये जो 2 है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, √5 इक्वल टू पी प्लस 3 क्यू बाई 2 क्यू। अब √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर है। क्या, कौन सा नंबर है, पी मेरा इंटीजर, क्यू मेरा इंटीजर, ये भी 2 क्यू भी मेरा क्या है, इंटीजर, मतलब ये टोटल क्या हो गया बेटा, ये टोटल क्या हो गया, रैशनल हो गया। टोटल क्या हो गया, रैशनल हो गया। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल एन irrational number cannot be ever equal to a rational number, then थोड़ा सा मैं यहाँ जगह छूट रहा, कलर चेंज करता हूँ, this makes our assumption is wrong। क्या हो गया, assumption is wrong, यानी कि जो 2√5 - 3 इज अ इरेशनल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकता ना, एक इरेशनल एक इरेशनल है, भाई कैसे बराबर करे, अगर बराबर होता तभी तो रैशनल हो जाता, बट ऐसा हो नहीं पाया। ओके, देन इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, प्रूव दैट √2 एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट मार के एक बात मैं फिर से समझाना चाहूँगा, तुम याद रखना, रैशनल, कलर चेंज कर देता हूँ, रैशनल प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। क्या होगा, अगर इरेशनल है, इरेशनल है, प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, इरेशनल, देन इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, 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 इरेशनल या रैशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये बात तुम ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब चलो क्वेश्चन को करते हैं। लेट √2 प्लस √3 बी रैशनल, यानी कि √2 प्लस √3 इक्वल टू पी बाई क्यू, और जो पी एंड क्यू है मेरा क्या है बेटा, इंटीजर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं तेरे को बता रहा हूँ, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। अब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, ये स्क्वायर, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, देन 2 प्लस 3 प्लस 2√2 और इंटू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको सेट कर दिए, क्यू स्क्वायर, ठीक है। देन ये 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 2 इसको अंदर ले चल जाते, √6 आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, देन 5 को साइड ले जाओ, तो 2√6 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -5, देन इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर -5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2√6, √6 इक्वल टू पी स्क्वायर -5 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा, हाँ, ठीक है। अब √6 जो तेरे को दिख रहा है ये क्या है, इरेशनल है, और ये पूरा क्या है तेरा बेटा, ये पूरा क्या है, रैशनल है।
क्या है, रैशनल है। दैट मीन्स आप तुमको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि करना अपने को क्या है। अब सेम ये वाला जो सिचुएशन तेरे को यहाँ पे क्रिएट किया, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड इरेशन, ये तुमको उतार देना है डिट्टो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी बेसिस पे आपके बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप होमवर्क के लिए अगर लेना चाहते हैं तो 2 क्वेश्चन में √3 एंड √5 आप HW में करके आप कमेंट में बोल सकते हो सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक विक्रांत भैया को सपोर्ट नहीं किया तो कर दो। ऐसे ही हम रात को 9 बजे डेली क्वेश्चंस लेके आते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है भाई, मेरा भी कुछ प्रश्न काम होता है, दैट्स वाई। थैंक यू।